नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन एंड स्पिरिचुअल पे। कर्म का फल नहीं, कर्म की शक्ति को जानो। असली शक्ति उनमें है जो निष्काम कर्म करते हैं। तुम जैसा करोगे वैसे ही फल पाओगे। सफलता वही है जहां धैर्य और कर्म का मेल है। हम बात करते हैं आपकी जिंदगी से जुड़ी अहम चुनौतियों, फैसलों और उन चीजों के बारे में जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। आज का वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सही दिशा और मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं। अगर आप भी अपने करियर, जीवन के बड़े फैसलों या आत्मविकास से जुड़ी प्रेरणा चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना देर किए आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप अपनी जिंदगी में भगवद गीता के माध्यम से सही कदम उठा सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आइए समझते हैं 9वें श्लोक को। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वत् त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ये श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी दिव्य लीलाओं और अवतारों की जन्म और कर्म को समझ लेता है वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान के कार्य और उद्देश्य समझने से व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो सकता है। आज के जीवन में यह कर्म के महत्व और आत्मज्ञान की दिशा में चलने की प्रेरणा देता है। अब 10वें श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग क्रोध, मोह और अहंकार से मुक्त होकर मेरी शरण में आते हैं वे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। जीवन के संघर्षों में मोह और अहंकार छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलने से हमें जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त होता है। आज के समय में हमारे लिए यह संदेश है कि हम अहंकार, क्रोध और मोह छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर चलें। अब 11वें श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति मेरे प्रति भाव रखता है वैसे वैसे मैं उसे उस भाव के अनुसार फल देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सबको उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इस श्लोक में हमें यह समझ में आता है कि जैसा हम दूसरों के प्रति सोचते हैं और कर्म करते हैं वैसा ही हमें वापस भी मिलता है। आज की दुनिया में यह कर्म सिद्धांत सिखाता है कि हमें सकारात्मक और सच्चे कर्म करने चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं कि 12वां श्लोक क्या कहता है। कांक्षण्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस श्लोक का अर्थ है कि जो लोग स्वार्थी उद्देश्य के लिए देवताओं की पूजा करते हैं वे अल्पकालिक फल प्राप्त करते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि स्वार्थी उद्देश्यों के साथ किए गए कर्म केवल अस्थायी फल देते हैं। हमें यह सिखाया जा सकता है कि हमें अपने कर्म दीर्घकालिक और समाज कल्याण के लिए करने चाहिए, न कि केवल स्वार्थपूर्ण लाभ के लिए। तो चलिए अब समझते हैं कि 13वां श्लोक क्या कहता है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारं व्ययम्। इस श्लोक का अर्थ यह है कि भगवान ने 4 वर्णों का निर्माण किया है जो कर्म और गुण के आधार पर है। इसका मतलब है कि समाज में विभाजन कर्म और गुणों पर आधारित होना चाहिए, न कि जन्म या जाति पर। आज के संदर्भ में यह संदेश है कि हमें कर्म और योग्यता के आधार पर दूसरों का सम्मान करना चाहिए, न कि जन्म या सामाजिक स्थिति पर। तो आइए समझते हैं कि 14वां श्लोक क्या कहता है। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हालांकि मैं सभी कर्मों का करता हूँ फिर भी मुझे कर्मों के फलों से कोई संबंध नहीं होता। भगवान निष्काम कर्म का महत्व बताते हैं। हमें पूरी निष्ठा से अपना कर्म करना चाहिए।
चलिए अब समझते हैं कि 15वां श्लोक क्या कहता है। एवं ध्यात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वतरम कृतम्। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने भी इसी प्रकार से कर्म किए हैं। वे कर्म बंधन से मुक्त होकर मुक्त हो गए हैं। आज के समय में यह श्लोक बताता है कि आदर्श व्यक्तियों के पद चिन्हों पर चलने से हमें भी जीवन में सफलता और मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अब जानते हैं आज के युवाओं के लिए कुछ सीखने योग्य बातें। पहली सीख है निष्काम कर्म, अपने कर्म को बिना किसी स्वार्थ के करना। दूसरा है अपने भावनाओं को समझना और उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करना, जिसे हम इमोशनल कंट्रोल भी कहते हैं। हमें अपने राग, भय और क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। तीसरा है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। समाज में योग्यता का सम्मान करना चाहिए। जाति या जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म और गुणों के आधार पर दूसरों का सम्मान करना चाहिए। ये आज के युग में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देता है। हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। स्वार्थपूर्ण लाभ की बजाय दीर्घकालिक उद्देश्यों और समाज के कल्याण की दिशा में काम करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको इससे नई और उपयोगी जानकारी मिली होगी, जिसे आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। याद रखिए, सफलता की यात्रा सही सोच और कर्म से ही शुरू होती है। चाहे मुश्किलों का सामना करना हो, सही निर्णय लेना हो या अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना हो, आज उठाया गया हर कदम आपके भविष्य को आकार देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसे ज्ञानवर्धक कंटेंट से जुड़े रहें। अपने विचार या सवाल कमेंट्स में जरूर बताएं, मुझे आपकी राय सुनकर खुशी होगी। अगले वीडियो तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास बनाए रखिए।